जय माता दी। आप देख रहे रिफॉर्मर जम्मू। मैं हूं पल्लवी। आपको बता दूं कि कल से जो है मां भगवती के पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिस तरीके से आप सब जानते हैं। और हर बार भक्तों में काफी ज्यादा जो खुशी है वो देखने को मिलती है। नवरात्रों को लेकर इंतजार काफी ज्यादा भक्तों को रहता है कि कब माता रानी के पावन नवरात्रे आएंगे और हम हर बार की तरह जो है पूजा करेंगे और बाकी जो भी रहता है वो सब रहेगा। अभी फिलहाल पंडित विमल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ जो है नवरात्रों में करना चाहिए, किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए, वो हम इनसे जानेंगे। सो जय माता दी। क्या कुछ कहेंगे, कल से पावन नवरात्रि माता रानी के शुरू होने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके खास करके जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो पर्व आते हैं इसके विषय में लोगों को भी आप अवगत भी करवाते हैं। और आपके माध्यम से हम भी प्रयास करते हैं कि लोगों को अच्छी जानकारी भी मिले और लोग जितने भी हमारे सनातन धर्म हैं इसका उत्थान भी हो सके और हमेशा अग्रहस की ओर हम बढ़ते रहें। चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से भी और हमारे माध्यम से। विशेष करके आपको मैं बताऊं कि जैसे जो चैत्र नवरात्र से हमारा जो नव वर्ष है वो भी चैत्र माह से ही प्रारंभ होता है। और नव वर्ष की भी तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं मां भगवती सबको सुख और समृद्धि दे और सबके घर में खुशियां लेके आए। ये जो नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्र से सबके लिए मंगलमय हो ऐसी कामना करते हैं। ओम धुर्गे स्मृता हरिशिवीतमसि श्रियंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणिका चतन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा मां शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ये जो संबत 2083 प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है। इस वर्ष का जो रौद्र नाम का जो संवत्सर है, इस वर्ष के जो राजा हैं देवगुरु बृहस्पति हैं। देवताओं को जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, वो देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष के राजा हैं। और इस वर्ष के जो मंत्री हैं वह मंगल हैं। सबके लिए ये नव वर्ष शुभ भी रहेगा और सबको मां भगवती सबके घरों में सुख और समृद्धि भी बनी रहेगी। क्योंकि जो हम नव वर्ष में जब हम प्रथम चरण अपना उसमें हम पांव जो रखते हैं, प्रथम वर्ष का जो पहला दिन होता है वो चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मा देती चतुर्थकम पंचमम स्कंद महातेति षष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवम नवम सिद्धरात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तता। मां भगवती के 9 स्वरूप हैं। मां भगवती इस बार हमारे घरों में पालकी में विराजमान होकर आ रही हैं। उनका हम स्वागत भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं हे मां भगवती सबको सुख और समृद्धि देवे, ऐसी कामना करते हैं। ऐसा है कि जैसे कि गुरुवार को जो अमावस्या है सुबह 6:52 तक अमावस्या है। 6 मतलब के 6:45 बजे के पहले कोई भी अपने घर में साख या माता का कलश या मां भगवती की ज्योति प्रज्वलित कृपया करके ना करें। जो ऐसे तो 6:53 से लेकर पूरा दिन शुभ ही शुभ है। उसमें कोई तिथि या बार कोई नक्षत्र इत्यादि सारे अच्छे हैं और आप कभी भी ज्योत मां भगवती की प्रज्वलित कर सकते हैं। कहते हैं कि हम जब संगम में जाते हैं, जहाँ प्रयागराज में जाते हैं, तो हमारी मंशा होती है कि हम संगम में ही स्नान करें जहाँ का हमें पूर्ण लाभ मिले और पूरा फल मिले। तो पूरा फल तभी मिलता है जो वहाँ का जो निर्धारित समय है, जहाँ जो निर्धारित समय है उसमें ही हम साख जहाँ मां भगवती की ज्योति या घट स्थापना करते हैं उसका ही हमें पूर्ण फल मिलता है। वो पूर्ण फल ऐसा है कि वो वृषभ लग्न में करें। जो वृषभ लग्न है वो 9:52 से लेकर लगभग 11:15 बजे तक वृषभ लग्न है, उसके बीच में आप
कहीं कभी भी माँ भगवती की जोत और घट स्थापना और माँ भगवती की खेतरी लगा सकते हैं। जो इसके बीच में नहीं लगा सकते हैं कोई कारणवश, वो कृपया करके अभिजीत मुहूर्त है जो पौने 12 से लेकर पौने 1 बजे के बीच बीच में अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भी आप घट स्थापना माँ भगवती की जोत और माँ भगवती की जो खेती है उसको आप लगा सकते हैं, सबके लिए शुभ रहेगा। तो जो हम जोत जगाते हैं तो वह जोत सब हर बार लोग जगाते हैं, सबको उसकी जानकारी है ही है, फिर भी मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा उसमें भी चर्चा करूंगा। अखंड जोत जलाकर क्या-क्या परहेज़ करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि घर पर सभी सदस्य जो है व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई घर का सदस्य अखंड जोत जलाता है, तो बाकी के कुछ परिवार के सदस्य हैं जो प्याज़ भी खाते हैं, बाकी चीज़ों का सेवन भी करते हैं, कहीं न कहीं उसका जो गलत असर है वो पड़ता है। ऐसा है आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जो देखिए हमारे जो नवरात्र हैं वर्ष में एक बार ही आते हैं। जी। जिस भाव से हम कहते हैं कि हमारा श्री गणेश अच्छा हो तो हम कार्य आगे, अगर हमारा बच्चा फर्स्ट में अच्छे नंबर से अच्छी उसकी प्रोग्रेस होगी तो आगे वो बड़े-बड़े ओहदों पे पहुँचेगा। अगर वो शुरू में ही थोड़ा-सा ऐसे रहेगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए जो हम नवरात्र में पहला हमारा जो है देखिए 9 नवरात्र, कोई ज़्यादा तो नवरात्र नहीं है, 9 नवरात्र आते हैं, चाहे चैत्र नवरात्र हो गए या आश्विन नवरात्र हो गए, ये 9 नवरात्र ही आते हैं। तो इसमें कम से कम सब लोगों को, जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं, उनको अपने घर में सात्विक भाव से तामिस तामिस कोई भी चीज़ जो तामिस चीज़ है उसको घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। थूम है, प्याज है, लहसुन है, या कोई जितने भी कोई दुर्गंध युक्त चीज़ें हैं, उनका थोड़ा-सा परित्याग करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और शास्त्र में यही लिखा है, क्योंकि कहते हैं शुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहले होती है भू शुद्धि और भूत शुद्धि, है ना? भू शुद्धि और भूत शुद्धि के उपरांत हम माँ भगवती की जोत भी जगाएँ, और माँ भगवती की जहाँ हम माँ भगवती, ये देखिए हम हर घर में चौकी रखते हैं, जहाँ उनका माता जी का आसन लगाते हैं, वो कोशिश करेंगे जिनके घर में चौकी है, चौकी रखें, और एक नया साफ-सुथरा रेशमी कपड़ा हो, लाल कलर का हो, पीला कलर का हो, माँ भगवती को उसको बिछाएँ, उसके ऊपर माँ भगवती के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाएँ, या गुलाब के फूल हो गए, या कमल के फूल हो गए, या कोई भी फूल है उनकी पंखुड़ियाँ बिछाकर उस पर माँ भगवती की जो अखंड ज्योति भी रखें और कलश भी रखें। कलश भी रखें, अखंड ज्योति और खेतरी भी रखें। साथ में जो आप माँ भगवती जो प्रतिमा है या मूर्ति है, या माँ भगवती का जो चरित्र है या फोटो है, जो उनका फोटो है, माँ सामने रखें, और सामने माँ भगवती की जोत जगाएँ। जोत भी जो पहली कोशिश करनी चाहिए कि हमें देसी घी की जोत जगानी चाहिए। किसी कारणवश हमें देसी घी नहीं उपलब्ध कर सकते हैं समय के हिसाब से, या अपने समर्थता के अभाव से, तो आप मीठे तेल की भी आप माँ भगवती के दरबार में ज्योति जगा सकते हैं। कुछ लोग इस दौरान जो है घर पर सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब्जियाँ जो है फल में मानी जाती हैं। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फल में मानी जाती हैं, जो हम व्रत के दौरान खा सकते हैं? ऐसा है कि आप एक जो व्रत में आप जैसे जो लौकी है या घिया जिसे हम डोगरी बोलते हैं, उसका हम सेवन कर सकते हैं। बाकी खीरा भी हम ले सकते हैं, टमाटर नहीं लेना चाहिए, गाजर नहीं लेनी चाहिए, शिमला मिर्च नहीं लेनी चाहिए, मूली इत्यादि नहीं लेनी चाहिए, और फलाहार में फल लेने चाहिए। जैसे आजकल बाज़ार में बहुत नाना प्रकार के फल आए हैं, और ख़ास करके जैसे साबूदाने की खीर खा सकते हैं आप। नवरात्र में गेहूँ के आटे की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्रत में हम फलाहार के रूप में लेते हैं, उनका फलाहार लेना चाहिए। और विशेष करके जो व्रत लोग करते हैं, उनसे मैं विशेष आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगा कि कृपया करके आप बाहर का सेवन ना करें, क्योंकि इस समय की जो व्यवस्था है, जहाँ जो समय के अनुसार इस समय हम बाहर में देखते हैं, जो बाज़ार में मिलता है ना, वो शुद्ध नहीं है। मेरा जो मानना है वो शुद्ध हमें नहीं पता है। ही नहीं होता कैसे वो चीज़ें कैसे बना बनाई है, गई। किसने बनाई है, कहाँ से बनी है, उसमें क्या डाला है, क्या नहीं। लोग कहते हैं जी हमने व्रत रखा है जी, कचालू खा लिए। कचालू में उन्होंने नमक डाला है, कौन से मसाले डाले हैं, कौन-सा क्या डाला है, वो हमें पता नहीं होता है। तो हम व्रत भी रखते हैं, उसका फल ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप कचालू ही खाना है तो अपने घर में बनाकर खाइए। और आप जब भी आप व्रत करते हैं, तो पहले आपने क्या करना है, मन का व्रत रखना है। सबसे पहला व्रत होना चाहिए हमारे मन का व्रत होना चाहिए, फिर तन का व्रत होना चाहिए। ना कि तन का व्रत
हो और मन का व्रत ना हो तो वो व्रत पूर्ण नहीं होता है। ऐसा है कि देखिए मन का जो हमारा भाव है वो शुद्ध होगा। नवरात्र के दिन हमारी जो सोच है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सात्विक भाव हमारा होना चाहिए, तामसिक चीजों को से दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार के जैसे जो व्रत रखते हैं उनके लिए बहुत से नियम हैं, उनको नियम पर उतरना चाहिए। जैसे नाखून नहीं काटना चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए, बाल की कटिंग नहीं करनी चाहिए। जो व्रती को ये भी कहा गया कि कपड़े भी नहीं नवरात्र में सिर भी नहीं धोना चाहिए। व्रत के लिए बड़े नियम हैं, लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं, कोशिश करें जितना नियम हो सके उस पर उतरे और माँ भगवती की आराधना करें और कोशिश करें जैसे कि हम सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके माँ भगवती का कवच, अर्गला, किल्क स्तोत्र का पाठ भी करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। अगर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो माँ भगवती का एक बड़ा सुंदर और छोटा सा मंत्र है, उसका पाठ अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विशेष करके जो इस समय हमारे संस्कृति के अनुसार जितने भी हमारे पर्व हैं बड़े श्रद्धा पूर्वक उनको बनाना चाहिए, निष्काम भाव से। किसी के साथ किसी प्रकार का द्वेष, पंक्तिहीन सारी चीजों का परित्याग करते हुए जितने भी धर्म हैं बड़े बढ़ चढ़कर इनको मन से बनाना चाहिए। और खास करके नवरात्र के में जैसे आप अष्टमी को पूजते हैं या नवमी को पूजते हैं तो आप 9 कंजकों का पूजन अवश्य करें। जो कंजक की अवस्था है वह 3 साल से लेकर 7 और 8 साल के बीच में ही होनी चाहिए। और जब आप कंजक की पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम आप कंजक के पांव धोएं, उसके बाद अपने हाथ धोएं, फिर माँ भगवती का स्वरूप जानते हुए माँ भगवती का मन में मंत्र उच्चारण करते हुए जो देवियां आई हैं हमारे घर में उनको तिलक करें। तिलक जो केसर या सिंदूर का हो उसके ऊपर थोड़े से अक्षत चढ़ावें, माँ भगवती की चुन्नी चढ़ावें उनको, फिर एक परिक्रमा करके उनको कलावा बांधें। मिष्ठान इत्यादि जो भी वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हों, फल दें, हलवा दें, पूड़ी दें। और जो प्लास्टिक की चीजें हम देते हैं ना गिफ्ट में, ऐसी चीजों का थोड़ा सा परहेज करें। मैं आपके माध्यम से सब माता बहनों से आग्रह करूंगा। विशेष करके जो कंजकें पूजते हैं तो कोशिश करें, हमने जो कंजकें जहाँ माँ भगवती का स्थान अपने घर में उनको बुलाया है तो अपने घर में भी अगर 9 कंजकें हमारे घर में आ जाएं तो मान लीजिए कि माँ भगवती हमारे घर में स्वयं पुजारी है उन कंजक के स्वरूप में। कई बार ये भी हम देखते हैं कि लोग व्रत रखते हैं, पूजा अपने घर पर करते हैं, लेकिन कन्या जब पूजने की बारी आती है तो लोग सोचते हैं कि किसी मंदिर में जाकर हम कन्या पूजन कर देते हैं जहाँ पर कन्याएं ज्यादा सी हों। क्या कहेंगे उन्हें? और एक बार ये भी देखा जाता है कि कन्या पूजन के बाद जब बात आती है प्रसाद की तो लोग जो है चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट जो है दे देते हैं कि जल्दी में जो काम है वो निपट जाए। ऐसा है, देखिए हम कितने श्रद्धा भाव से जो व्रत करते हैं ना, तो अपने हाथ से पकाएं। जी। कोशिश करें कि हलवा बनाएं, पूड़ी बनाएं, चने बनाएं, कन्या स्वरूप में उनको बो दें। मैं आपके माध्यम से जितनी भी माताएं या बहनें या भाई बंधु हमारे व्रत करते हैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा। कुछ लोगों का मत है कि बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं, हम वही वस्तु उनको देंगे। देखिए कुरकुरे में या चिप्स में, हाँ, उसमें प्याज, लहसुन, नाना प्रकार की क्या क्या पड़ता है आपको हमें थोड़ी पता है। आप कितने प्रकार की जो गंदगी या दूषित चीजें उसमें पड़ रही हैं, आपने 9 व्रत रख के फिर चिप्स दी, कुरकुरे दिए, ऐसे करने से तो मैं समझता हूँ कि जो आपका व्रत है, मुझे नहीं लगता है कि माँ भगवती आप पर कृपा करेगी। कोशिश करें अपने घर में कोई हलवा बनाएं, पूड़ी बनाएं, चने बनाएं, ना तो खीर बनाकर अपने घर में 9 कंजकों को बैठाइए ना, प्रेम पूर्वक उनका पूजन कीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए और उनको दंडवत प्रणाम कीजिए। मैं कहता हूं कि माँ भगवती आप पर अवश्य कृपा करेगी। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है, हम देखते हैं घर में क्या होता है कि बच्चे आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। उनकी जो सोच है ना, मैं नहीं वो शब्द बोल सकता हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं हम मंदिर में ही जाके कंजकें पूज लेंगे। ऐसा अगर आपके भगवान ने आपको एक कुटिया दी है तो उसमें माँ भगवती की अगर माता भगवती को बिठाते हैं तो माँ भगवती की जो 9 दुर्गा कन्याएं आती हैं
वो आपके घर में आए, आप उनके घर में अपने उनके आने से ही आपके घर के कितने वास्तु दोष हैं, कितने ग्रह गोचर हैं जो शांत हो जाते हैं, और उनका आशीर्वाद आपने अपने घर में लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में मानना है। जिनके पास समय नहीं है या जिनके पास समय का अभाव है, जहाँ स्थान का अभाव है, वह कृपया करके मंदिर में करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुरकुरे जैसे चिप्स है, इससे बेहतर है कि आप उनको फल दें। संतरा है वो दें, अंगूर है, ड्राई फ्रूट्स दें, कुछ भी दें आप। आम है, सेब है, बहुत से प्रकार के फल जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, उनको धो के स्वच्छ दें। यानी वो चीज जो उनके काम आ जाए बच्चों। हाँ, वो आप दे सकते हैं, वो अवश्य दें उनको। और कॉपी दें, पेंसिल दें, रबड़ दें, बहुत से हैं। थोड़ा सा ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक पर थोड़ा परहेज करें। और विशेष करके जो लोग साग लगाते हैं ना, मैं देखता हूँ तभी भी मैं भी जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक का कटोरा लेते हैं बाजार से बने हुए, उसमें साग लगाते हैं। तो कृपया करके प्लास्टिक का कटोरा का उपयोग ना करें। हो सके तो मिट्टी का कलश ले लें, मिट्टी का कलश लें, उसमें ही साग लगाएं। और जब आप साग विसर्जित विसर्जित करते हैं, बड़े श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसको विसर्जित करें। हम देखते हैं कोई जहाँ भी आपको स्थान मिलता है वहीं आप छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि नहीं लगाने चाहिए। अगर आप अपने घर में माता को बुलाते हैं तो उनको बड़े आदर पूर्वक उनका सत्कार और उनका स्वागत करके ऐसा करना चाहिए। विशेष करके तमाम दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये जो चैत्र नवरात्र सबके लिए सुख और समृद्धि लेके आए, ऐसी कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग् भवेत्। धन्यवाद। जय माता दी। तो चलिए पंडित विमल जी हमारे साथ मौजूद थे और नवरात्रि जो है आ चुके हैं और जिस तरीके से आप पूजा करते हैं आप करें, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं जिसमें प्याज लहसुन बाकी अन्य चीजें जो नहीं बनानी चाहिए घर पर। और जिस तरीके से जब लास्ट नवरात्रा आता है कन्या पूजन के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि समय वेस्ट ना हो तो वो बाहर चले के जो है वो कन्या पूजन करते हैं, प्रसाद नहीं बनाते, चिप्स कुरकुरे दे देते हैं। लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय से लेकर जब हम छोटे थे, हमें भी जब कोई कन्या पूजन करता था हमें प्रसाद जो है वो हलवा पूड़ी और चने जो है वो देते थे। लेकिन अब जो समय है, इस समय में लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी काम जो है निपटे और उसके बाद जो हम फ्री हो जाए। लेकिन आप जो चिप्स कुरकुरे में पैसे वेस्ट करते हैं, आप वो प्रसाद खुद पर बनाइए और तसल्ली से जो कन्या पूजन है वो अपने घर पर बैठकर करिए। और जिस तरीके से बताया कि जो प्लास्टिक के बाउल्स में जो है साग लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, बाजार में बहुत अच्छे-अच्छे बर्तन जो मिट्टी के आते हैं जिसमें आप साग लगा सकते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा जो है अपने घर पर करें और इस नवरात्रों को अच्छे से जो है वो अपने घरों पर मनाएगा। देखिए, रिफॉर्मर जम्मू, जय हिंद।